हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जन्म प्रमाण पत्र में नाम ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सरल हरियाणा गवर्नमेंट डॉट इन पर जाने के बाद यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। देन कैप्चर डालकर सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर नया पेज ओपन होते ही हमें दिखाई देगा क्या बच्चा फैमिली आईडी से संबंधित है। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। देन नीचे अपनी फैमिली आईडी नंबर दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद यहाँ पर हमें मेंबर की लिस्ट दिखाई देगी। अगर बच्चा फैमिली आईडी में ऐड है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नो नेम नोट इन लिस्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ कब की है उसकी वो डालेंगे। देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था वो डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ हमें ऑप्शन दिखाई देता है लैंग्वेज का, कि आपको किस लैंग्वेज में बर्थ सर्टिफिकेट अपना चाहिए। देन हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें डालेंगे कि बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ था। अगर घर पर पैदा हुआ तो घर पे क्लिक। अगर बच्चा किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में हुआ है तो हम दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपना राज्य का नाम, ज़िला, फिर देन ये ऑप्शन आता है कि बच्चा किस अस्पताल में हुआ था, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट में हुआ है तो गवर्नमेंट की सारी लिस्ट आ जाएगी जो जो आपके यहाँ अवेलेबल हैं। देन प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान डालेंगे। गांव का नाम डालेंगे, गांव है शहर उसका नाम डालेंगे। देन नीचे वाले सेक्शन पर आएंगे, यहाँ पर अपने बाकी की डिटेल फिल कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल डाल देंगे। सबसे पहले जो भी आपको नाम बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में डालना है वो नाम हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इंग्लिश में, इधर की तरफ हिंदी में आएगा। उसकी मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, स्टेट, जेंडर, नेम ऑफ एप्लीकेंट। नेम ऑफ एप्लीकेंट में फादर या मदर किसी का भी नाम डाल सकते हैं। डिटेल फिल करने के बाद नीचे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हम नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर, जो कि ऊपर फादर या मदर की डिटेल डाली थी, उन्हीं में से किसी का भी आधार नंबर डाल देंगे और नाम डाल देंगे। देन क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देन नीचे वाले सेक्शन में आएंगे, डेमोग्राफिक डिटेल पर अपने ज़िले का नाम डाल देंगे, अपने शहर का नाम डाल देंगे, एरिया, और कैप्चर फिल कर देंगे। कैप्चर फिल करने के बाद अपनी डिटेल्स को रीचेक कर लेंगे, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। रीचेक करने के बाद सबमिट बटन पर सबमिट कर देंगे और नेक्स्ट सेक्शन पर चले जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन पर आने के बाद हम देखेंगे जो हमने डिटेल भरी है वो सारी हमें दिखाई दे जाएगी। अगर कुछ गलत है
तो वो हम दोबारा ठीक कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ सही है तो हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो जो हमसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट की एक PDF बनाकर हम इसमें अटैच करेंगे। सबसे पहले हम बच्चे का जो विदाउट नेम बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। देन जॉइंट अंडरटेकिंग फिल करने के बाद अंडरटेकिंग को अपलोड करेंगे। देन आईडी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स में माता पिता की आईडी लगाएंगे। देन सेव एनेक्चर पर क्लिक कर देंगे। आपकी सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे। वहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर हमसे पेमेंट मांगी जाएगी जो कि 100 रुपये की है। क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही हमारा पेमेंट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। ओके कर देंगे। पेमेंट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर हमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम चलेंगे UPI के साथ में। UPI से पेमेंट करेंगे, कंफर्म करेंगे। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमारा बारकोड जनरेट हो जाएगा। इस बारकोड पर हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद होने के थोड़ी देर बाद ही आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी।